नमस्कार दोस्तों, बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम चर्चा करने जा रहे हैं रोड सेक्टर ऑफ इंडिया इस विषय की। हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में विस्तृत जानकारी कर ली। पिछले सत्र में हमने इसका इंट्रोडक्शन भी देखा। हमने ये जाना कि हमारे यहाँ के रास्ते दुनिया के सबसे बड़े रास्तों में से दूसरे क्रमांक पर आते हैं। 58 लाख किलोमीटर के रास्ते हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। तेज रफ्तार में इस क्षेत्र की ग्रोथ हो रही है। रोड्स की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है और हमारे यहाँ पर जो रोड्स बनते हैं उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक मतलब नेशनल हाईवेज, फिर स्टेट हाईवेज और फिर रूरल रोड्स। सो जिस भी किसी कंपनी का चयन हम करेंगे, फिर वो कोई म्यूचुअल फंड कंपनी के पोर्टफोलियो में हो या फिर स्टॉक मार्केट में, तो वो कंपनी को कौन कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है ये सामान्य निवेशक ने जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उस स्टेट की फाइनेंशियल परिस्थिति अगर अच्छी नहीं होगी, आर्थिक परिस्थिति अगर अच्छी नहीं होगी, तो हो सकता है उसका असर इस कंपनी पर भी पड़े। या कोई नेशनल हाईवेज ने या नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी कोई स्कीम लागू कर दी जो बहुत हद तक अभी भी चल रही है कि अगर आपने बताए हुए समय के अंदर काम कंप्लीट किया तो आपको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जो सीधे के सीधे बॉटम लाइन में ऐड होंगे, तो कंपनी के आंकड़े सुधरेंगे और सुधर सकते हैं भविष्य में। उस कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा होगा ये देखकर हम थोड़ा सा अनुमान तो लगा ही सकते हैं। तो हम जो कंपनी को चयनित कर रहे हैं वो किसके रोड बना रही है, उसको कौन कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कर रहा है, ये समझना बेहद जरूरी होता है। और उसके ही आगे जब हम बात करेंगे तो रोड सेक्टर को हमारे देश में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले दिनों में है, और यदि एक सेक्टर की दिशा हमें समझ में आ जाए कि इस सेक्टर में ये चीजें भविष्य में हो सकती है, तो फिर उसी दिशा को पकड़कर अपने कंपनी को भी, जो कंपनी हमने चयनित करी होगी, उसके भी भविष्य में दिन कैसे हो सकता है इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। करके सेक्टर पढ़ना किसी भी सामान्य निवेशक ने बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो आइए जानते हैं रोड सेक्टर को क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों में उपलब्ध हो सकती है या क्या अपॉर्चुनिटीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि आने वाले 2 साल में लगभग 5.5 लाख करोड़, अगर देश का बजट 27 लाख 30 लाख करोड़ का है तो उसकी तुलना में, उसी में का पैसा नहीं, उसकी तुलना में लगभग 20% पैसा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जाएगा। 65,000 किलोमीटर आप ही में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतने बड़े पैमाने पर रोड बनाए जाएंगे तो वो बहुत स्वाभाविक है। जब इतने बड़े पैमाने पर रोड बनाए जाएंगे तो कंपनियों को ऑर्डर मिलेंगे तो रोजगार की निर्मित होगी, उसके बॉटम लाइन में अच्छा पैसा बचेगा जो ईपीएस के तौर पर उस कंपनी के शेयर के आंकड़ों में भी और इन्वेस्टमेंट के आंकड़ों में भी उसका प्रतिबिंब पता चलेगा। सो इतने बड़े पैमाने पर रोड्स बनाए जा रहे हैं। ये चीज यहीं पर रुकती नहीं, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि हम और 15 लाख करोड़ इसमें पोर करेंगे और कई हजार किलोमीटर के रास्ते आने वाले दिनों में बनाएंगे। 100% एफडीआई ऑलरेडी अलाउ कर दिया है, लेकिन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है, उनके जो मंत्री, उन्होंने कहा कि चाइना से इन्वेस्टमेंट हम नहीं लेंगे। सो चाइना की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ऐसा भी गवर्नमेंट एक कदम उठा रही है। लेकिन अलग अलग देशों से हमारे देश में पैसा आ रहा है, क्योंकि टोल हो, पीओटी हो, पीपीपी हो, ये सारे माध्यम से कंपनियों के लिए भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, अच्छे भविष्य में प्रोस्पेक्ट्स है। ये सोच के एफडीआई हमारे देश में आ रहा है। हाईवे कंस्ट्रक्शन पिछले कुछ दिनों में 3 सालों में 2016 से 2019 में 21% से बढ़ा। ये आप ही में बहुत बड़ा आंकड़ा है। हम 10,000 किलोमीटर का टारगेट रखे थे, वो अचीव हो गया। 12,000 किलोमीटर का टारगेट रखे थे, वो अचीव हो गया। सो 30 किलोमीटर प्रतिदिन की आंकड़ा तो हमने अचीव कर ही लिया था। अब 40 किलोमीटर के रफ्तार से भी हम लोग प्रतिदिन रास्ता बना रहे हैं और वो भी टारगेट जो है वो बहुत हद तक अचीव हो चुका है, ऐसे आंकड़े बतलाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्लान कर रहा है कि नेशनल हाईवे, जो हमने देखा था पिछले सत्र में, बहुत 2% ही है, कम है, लेकिन ज्यादा ट्रैफिक लेकर जाते हैं, उसका नेटवर्क बढ़ाएंगे। सो बड़ी कंपनियां इसमें आएगी तो बड़ी कंपनियों को इसके कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। 2 लाख किलोमीटर तक का लेकर जाने का इनका ऐसा मानस है। भारतमाला परियोजना ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना है। 66,000 किलोमीटर के रास्ते बनाने वाले हैं जो 550 डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ेंगे, जिसकी वजह से एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल 20-25% से बढ़ेगी और जो लॉजिस्टिक्स में आता है, सप्लाई चेन की कॉस्ट जो रहेगी वो भी 5 से 6% से कम होगी। ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। ये होने की वजह से भी एकंदरित अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगी। फर्स्ट फेज साधारण 34,000 किलोमीटर का 2022 तक बनाने का इनका प्रयास है। सो आज हम यहीं पर रुकेंगे और कैसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों को लेकर आपके समक्ष आने का प्रयास करेंगे। आपको कोई विषय के बारे में जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अपना नाम और ईमेल एड्रेस तो लिखी रहे, साथ ही साथ बीएससी आईपीएफ और सेबी को धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारे सत्र आप तक वो लेकर आ रहे हैं। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।